तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से। और जैसे मैंने आपको वादा किया था कि एनडीए के फर्स्ट स्टेज के सिलेक्शन के बाद एक इंटरव्यू का कार्रवाई स्टार्ट करूंगा, और मैं पहले से बता देता हूं ऑनेस्टली कि इस इंटरव्यू का केवल एक उद्देश्य है कि जो मेरे बच्चे एनडीए फर्स्ट 2024 के लिए फोकस्ड हैं उनको एक दिशा मिल सके, एक गति मिल सके, और वो भी ईमानदारी से मेहनत करके कर सके। क्योंकि आज एक एग्जाम्पल तो सेट होगा आपके सामने कि अगर निखिल कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, और सारे प्रारूप को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो इंटरव्यू में बने रहिए और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद इस बच्चे को जरूर दीजिए। तो निखिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका बच्चा। तो सबसे पहले बताओ भैया, हो कहाँ से? हम सर गाजीपुर से। गाजीपुर में जी कौन सा जगह, कौन सा गाँव? सोनारा। सोनारा। सोनारा में भी फेमस है, लोग बहुत ज्यादा फौज में है, ये सही बात है? यस सर, दामोपुर के सर वीर अब्दुल हमीद जी हैं। हाँ, वीर अब्दुल हमीद दामोपुर से हैं। यस सर। तो एक प्रेरणा हमेशा अंदर रहती होगी। हाँ? यस सर। तो फौज में जाने का कब से सोचा? हमने सर 11th में। 11th में हाँ। डिसाइड कर लिया? यस सर। तो आप बेसिकली यहाँ पे फाउंडेशन प्रोग्राम के छात्र रहे हैं? यस सर। 2 ईयर प्रोग्राम में। हाँ, यस सर। अच्छा, जैसे गांव देश में क्या होता है, एक माइंडसेट होता है कि भैया 12th के बाद ही जाना है। क्या 11th से आने पे कुछ फायदा मिलता है उस चीज यस का? सर, 11th से आने का ये फायदा हो सकता है कि आप पहले से उसके परीक्षा के बारे में जान सकते हैं और उसके टेस्ट के बारे में, और जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उसके बारे में पता चल सकता है पहले से, और तैयारी अपनी बेहतरीन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज के टाइम में एनडीए जैसे एग्जाम में बहुत जरूरी हो चुका है कि आप जितना जल्दी लग जाएं। यस सर। 10th के बाद लग जाए बेस्ट है। हाँ। 11th के बाद लग जाए वो भी ठीक ही है। यस सर। बाकी 12th के बाद तो लगना ही है। हाँ। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि लगना ही है, इससे पहले आप लग जाएं। यस ये सर। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 2 साल की जर्नी में आपके बेहतर एक्सपीरियंसेस होंगे। अच्छा, बेसिकली पहले जेई भी टारगेट में होगा, जैसे आज एनडीए क्लियर हुआ है। यस सर। इस बार जनवरी में अपीयर होने जा रहे हैं आप? हाँ, एग्जाम देंगे सर, तैयारी भी चल रही है। बढ़िया तैयारी चल रही है। उसका क्यों एग्जाम देना है? टीएस के लिए मिल सकता है। दोनों आर्मी टीएस, दोनों नेवी टीएस। Yes, अभी लकली बहुत अच्छी बात है कि अभी कई बच्चे लगातार रेकमेंड हुए हैं बेटा इस समय, एंड ऑल कैंडिडेट एनडीए तो मार ही रहे हैं, बट साथ ही साथ आर्मी टीएस भी कर लिया, अब नेवी टीएस भी जा रहे हैं सब बच्चे, और दोनों में बेहतर करने वाले हैं। तो बेसिकली अभी रिटन को लेकर मैं बात करूंगा, उससे पहले एसएसबी को लेकर माइंड में क्या चल रहा है इस समय? एसएसबी के लिए माइंड में चल रहा है सर कि उसकी प्रिपरेशन जो भी मैं 12th में किया हूँ, और जो उसमें सर ने त्रुटियाँ बताई थी हमारे अंदर, उसको कम करने के लिए और अपना बेहतरीन दे सकें उसमें। अगले 2-2.5 महीने का समय है आपके पास। यस सर। The biggest problem what we face, especially we talk about the state board candidate from especially Uttar Pradesh, Bihar and Madhya Pradesh. The basic problem is the communication. Yes sir. Language का बड़ा problem है. Yes sir. Do you think in this 2.5 months you will improve this part? Yes sir, इंग्लिश के लिए कर सकते हैं, और इसके लिए इम्प्रूव करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं कोचिंग में मैम जैसे बताती हैं, तो उनसे 2 महीने में नहीं हो सकता है, लेकिन करना चाहे तो कर सकते हैं। बस वो अंदर जज्बा होना चाहिए। और इंग्लिश का ज़्यादा एसएसबी में मायने नहीं, आपका कितना नॉलेज है, कम्युनिकेशन स्किल कितनी है, वो देखा जाता है। एग्जैक्टली, कोई ग्रामर का टेस्ट नहीं है। यस, सिंपल आपकी कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है कि यू शुड स्पीक प्रॉपर्ली इंग्लिश, और आपको राइटिंग और जो है स्पीकिंग आनी चाहिए। डोंट वरी, इस 2.5 महीने में हमने हर बच्चे को वादा किया है, जितने भी हमारे हिंदी मीडियम के छात्र हैं, कि उनको डरने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वी डोंट ट्रेन फॉर द 14 डेज एंड फॉर 30 डेज। हम कैंडिडेट्स को ट्रेन ही कर रहे हैं उनके सिलेक्शन के लिए। तो सिलेक्शन की ट्रेनिंग का मतलब है कि जब तक अंदर से एहसास ना है कि सर दिस टाइम आई विल क्रैक द एसएसबी, तब तक इधर से जाने का जरूरत नहीं है। इसी कमिटमेंट के साथ आप सबको लगना है। ओके, ये तो रही एसएसबी की बात, जो बिल्कुल आप तेजी के साथ स्टार्ट करेंगे बिना एक दिन वेस्ट किए हुए। एंड पूरे भारत से बच्चे आ रहे हैं, और हम लोगों की पूरी कोशिश यही है इस बार कि जो इतना मेहनत, क्योंकि देखो बेटा, इन 7800 बच्चों में जगह बनाना इतना आसान नहीं है। जहाँ लाखों में बच्चे बैठे हुए हों, उसमें जाके जगह बनाना मतलब आपने ईमानदारी से कहीं ना कहीं मेहनत की है। अब बस थोड़ी सी मेहनत और ईमानदारी से कर दीजिए, अगला लक्ष्य भी आपके सामने होगा। ठीक है बच्चा? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि रिटन में जैसे अब बात कर लें थोड़ा सा, मैथ में जैसे आपने कहा कि अराउंड 70 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं। उसमें 65 सही थे मेरे। बहुत बड़ी बात है ये 65 क्वेश्चन कर पाना। यस सर। यहाँ मॉक टेस्ट में भी मेरा स्कोर अंडर 5 रहता था सर हमेशा, और उसमें भी रॉन्ग में मेरा केवल 10 होता था, और 90-80 यहाँ पर स्कोर मैं कर देता था। क्या बात है। तो यहाँ से ही परफॉर्मेंस आपने मेंटेन रखी थी, अपनी कंसिस्टेंसी बनाई थी। चलिए, मैथ का पेपर देख के कैसा लगा? जैसे आपने यहाँ मॉक भी दिया, क्लासेस भी की, तो जब वहाँ यूपीएससी के पेपर में बैठे तो कैसा एहसास था? यस, मैथ का पेपर मॉडरेट कह सकते हैं जी, और इजी नहीं था, मॉडरेट कह सकते हैं। यस सर, मॉडरेट के लिए। और अगर जैसे मैं अप्रैल में दिया था, उसमें मुझे जैसे 12th का भी उसमें साथ में देना था, तो एक प्रेशर था, और उसके लिए मुझे टफ पेपर लगा, लेकिन पेपर वो भी सही था, उसको भी क्रैक कर सकते थे, लेकिन उसमें प्रेशर था, इसलिए मेरा नहीं हुआ। और मैं सितंबर के लिए फिर से लक्ष्य बनाया और उसको अचीव किया। बहुत बढ़िया।
देखिए, जब तक आप स्वयं से डिसाइड नहीं करते निखिल, तब तक किसी चीज़ को पाना आसान नहीं है। नहीं। देखो, गाइडेंस तो सभी ले रहे हैं, यस सर। पढ़ लाखों प्लेटफॉर्म से रहे हैं। जैसे अभी रिजल्ट्स आया है तो अभी पूरे भारत में लाखों सिलेक्शन हो जाएंगे। सीट वैसे 7800 ही है, यस सर। बट एक्सपोजर तो सब जगह बड़े बड़े लेवल के होंगे। बस बताने में क्या जाता है कि हमारे यहाँ से 10,000 हो गया, हमारे यहाँ से 5,000 हो गया, बट रियलिटी इज ऑल अबाउट कि जिन बच्चे ने ईमानदारी से मेहनत की है। एंड आई फील प्राउड कि एमकेसियंस ने जितना मेहनत किया, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे फाउंडेशन प्रोग्राम के बच्चे हों, जो बच्चे मेहनत किए हैं, जो हमारे मॉक टेस्ट में भी परफॉर्म अच्छा कर रहे थे, वो फाइनल रिजल्ट्स में आए हैं, तो हमें भी इस चीज़ को लेकर खुशी मिली है। तो ये तो समझ में आता है कि जब तक ईमानदारी से मेहनत नहीं, तब तक रिजल्ट आपके पास नहीं है। मैथ है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, Yes, sir. आपके हिस्से का कोई नहीं करेगा। जीएटी पार्ट कैसा रहा आपका? जीटी पार्ट भी सही था, उसमें इंग्लिश में इस बार थोड़ा चेंजिंग था, जो सिनोनिम का पूछने का तरीका था वो यूपीएससी बदला, का, हम वो और बहुत साइड यूपीएससी किया। का ये हर साल ही है, वो हाँ, कुछ ना कुछ नया करेगा अपने आप से। करेगा। तो उसमें वो भी कर सकते थे, जो सिनोनिम पढ़ा होगा वो कर लिया होगा, बस उसमें मेथड अलग सा पूछने का। और हिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री का जो भी लेवल सही था उसको भी करने लायक था, और इंग्लिश में भी इसको भी कर सकते थे जी। तो ओवरऑल 70 इसमें कितना अटेम्प्ट किया आपने? 80 किया था। 65 राइट रहे Yes, आपका sir. ओवरऑल। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो बेसिकली ये है कि आप 150 क्वेश्चन ना कर दें, ईमानदारी से 50% भी कर दें, Yes, sir. तो आपकी सफलता से और शॉर्ट है। रॉन्ग जो करते हैं उसमें मैनेज करना है कि रॉन्ग कितना कम से कम करें और स्कोर अपना बढ़ाएं। बढ़ाते जाएं ओवरऑल। किताब कितना मदद की होंगे एमकेसी की जो बुक्स रही मैथ की या एमकेसी की बुक सर सही है, उसके लिए करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, और जो भी सर लोग बताते हैं कि पहले थियरी कंप्लीट करो अपनी, फिर उसके साथ प्रैक्टिस करो क्वेश्चन से, तो आपका इम्प्रूव होगा, और साथ में मॉक टेस्ट दो मंथली जो भी होता है। प्रीवियस ईयर कितना हेल्प किया आपको? प्रीवियस ईयर आप कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आए थे इस बार, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं आते हैं, लेकिन बट उसके वैसे ही मिला जुला क्वेश्चन थियोरेटिकल आते हैं सेम टू सेम। तो चलिए, फाइनली गाजीपुर के बच्चों के लिए तो आपसे मैसेज मांगूंगा ही मांगूंगा। अब आगे आपको बहुत मेहनत करनी है बेटा, टू परफॉर्म वेल फॉर द एसएसबी। और आपके ऊपर भी बहुत जिम्मेदारियां। देखो, सबसे पहले एसएसबी पे फोकस करना है, पहले लिए आपको जेई के लिए भी फोकस करना है, एनडीए फर्स्ट 2024 के लिए भी फोकस करना है। मतलब आप खुद को रोक नहीं सकते, इस समय आपको 360 डिग्री अपने एफर्ट्स को करना है बेटा, अपने रिजल्ट्स को शॉर्ट करने के लिए, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ख्याल करना है, तो इस चीज़ को आप फोकस में लेके चलेंगे। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे गाजीपुर के बच्चों को, हमारे सारे हिंदी भाषी उत्तर प्रदेश के बच्चों को, और ओवरऑल जितने भी एनडीए की तैयारी करने वाले बच्चे उन सभी बच्चों को? यस सर, ऐसा कह सकते हैं कि आएँ और जितना जल्दी हो सके 11th में या फिर 12th में जब भी आएँ तो जल्दी करें, और अपना जितना बेहतरीन हो सके 100% दें, क्वेश्चन करें, प्रीवियस ईयर करें, एमकेसी की बुक्स लगाएं, और साथ में मॉक टेस्ट दें, और अपने आप में देखें कमियां कहाँ हैं और उसको निकालें। बहुत बढ़िया। तो ये बड़ा ऑनेस्ट आंसर है निखिल का, और समझदार हैं आप, तो इस बात को समझते हैं। अब बच्चा मेहनत करेगा, और बेसिकली फिर से हम बैठेंगे फाइनल रिकमेंडेशन के बाद भी यहाँ पर। बट फिर से मैं कह दूँ, इन सब चीज़ों का कोर उद्देश्य यही है कि ये बच्चे जिस तरह से ईमानदारी से गाँव आम घर से बच्चे आते हैं, मेहनत करके अपने लक्ष्य को तय किए हैं, अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी आए, मेहनत करें, और वादा है कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपकी सफलता से और शॉर्ट होगी। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही जर्नी को जारी रहेगी कुछ इंटरेस्टिंग और बेहतर स्टोरीज के साथ। जय हिंद, जय भारत।